नमस्कार मित्रव्य, आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बॉयज बोर्डिंग हाउस शाहपुरा के परिसर में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का समारोह पूर्वक उद्घाटन सांसद सुभाष बहेड़िया ने फीता काट कर किया। 3 दिवसीय प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर शाहपुरा नगर पालिका के अध्यक्ष रघुनंदन सोनी एवं उपखंड अधिकारी शिल्पा सिंह मौजूद रहे। समारोह में प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पारितोषिक दिए गए। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि सांसद सुभाष बहेड़िया ने कहा कि प्रदर्शनी में स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और उनके समर्पण को दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई के गौरवशाली अतीत से आम जन रूबरू होंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करवाते हुए अपील की कि हमें उनके पद चिन्हों पर चल करके राष्ट्र के विकास में भागीदारी निभाएं। प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए सांसद बहेड़िया ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हमारे गौरव का गान है। उन्होंने देश को आज़ाद कराने वाले स्वाधीनता सेनानियों का स्मरण करते हुए कहा कि यह महोत्सव देश को आज़ाद कराने के उनके संकल्पों का जन उत्सव है। मिश्र ने प्रदर्शनी में 1857 की क्रांति से लेकर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति तक की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित जानकारियों एवं चित्रों का अवलोकन करते हुए एक साथ आज़ादी के संघर्ष की संजोई हुई चित्र गौरव गाथा की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित विशेष पैनोरमा आज़ादी के महानायक का अवलोकन किया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत लगाई गई इस प्रदर्शनी से नई पीढ़ी को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर महावीर शर्मा ने कहा कि पुरानी पीढ़ी को आज़ादी के संघर्ष के बारे में पता होना जरूरी है। इतिहास हमें काफ़ी कुछ बतलाता है। इतिहास को बताने के लिए आज़ादी के 75 साल पूरे होने से पहले कार्यक्रम शुरू हुए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर के सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में 1857 की क्रांति से लेकर के 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति तक की संपूर्ण घटनाओं को दर्शाया गया है। सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने बताया कि प्रदर्शनी का समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रहेगा। प्रदर्शनी में प्रवेश निःशुल्क है। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य एडवोकेट शिवराज कुमावत, पूर्व पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल धाकड़, भाजपा अजा मोर्चा के जिला मंत्री एडवोकेट अविनाश जिनगर, भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री सावरलाल गुर्जर सहित कई लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। का उद्देश्य क्या है, जैसे मैंने पूर्व में भी आज इस पंडाल में एकत्र हुए हैं कि हम किस प्रकार हमारे जो पुरोधा रहे आजादी के, उनको हम कैसे याद करें, उनका इतिहास कैसा रहा है, उनके परिवारों की जब आजादी के आंदोलन में बलिदानियां हुई है तो उनके परिवारों का कैसा हाल रहा होगा। आज ये प्रदर्शनी के माध्यम से, क्योंकि ये इतिहास है आजादी का, तो इसको एक एक 2022 15 अगस्त को नए लोकसभा भवन में मालूम नहीं, जैसे मेरे को भी मालूम नहीं, मैं अभी इम्फाल गया तब पहली बार देखा
कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी तो उसका मुख्यालय मणिपुर के अंदर मोरांग में था। और तो ये है तो भाई सबको, नहीं तो मेरे को भी जानकारी नहीं थी कि जो भारत सुभाष नेताजी ने आजाद हिंद फौज का कहाँ पे मुख्यालय। जो आज केस में जो समस्या है उसके बारे में धीरे धीरे कैसे दूर कर रहे हैं उन समस्याओं को। जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र के मंडपिया चौराहे पर सड़क पर दौड़ती कार अचानक आग का गोला बन गई। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लग गई और कार में सवार रतलाम से भिलवाड़ा आ रहे लोगों ने तत्काल कार को रोककर अपनी जान बचाई। मंगरोप थानाधिकारी विनोद मीणा ने बताया कि रतलाम निवासी प्रीति ड्राइवर श्यामलाल कसारा के साथ रतलाम से कार में भिलवाड़ा अपने मामा राजकुमार बंसल के यहां आ रही थी। इसी दौरान मंडपिया चौराहे पर शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक कार में आग लग गई। इसी दौरान एक बाइक चालक ने कार चालक को आग लगने की जानकारी दी। कार चालक ने कार साइड में रोकी और प्रीति को भी नीचे उतारा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मंगरोप थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। भिलवाड़ा कच्ची बस्ती विकास मंच ने कच्ची बस्ती के पट्टे की कट ऑफ डेट को बढ़ाने के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कच्ची बस्तियों के पट्टे नहीं बनाए जा रहे। लेकिन सरकार का भी हाल ही में आदेश जारी हुआ है कि 15 अगस्त 2009 की बनी हुई कच्ची बस्तियों के पट्टे बनाए जाएंगे, लेकिन इनके तो 2013 अभियान में पट्टे दे दिए गए थे। इस आदेश से यह मालूम होता है कि सरकार को कच्ची बस्तियों के पट्टे देने की इच्छा नहीं है। अभियान में केवल लीपापोती हो रही है। अभियान में अमीर लोगों के काम हो रहे हैं। कच्ची बस्ती विकास मंच ने मांग की है कि कच्ची बस्तियों के पट्टे देने के कट ऑफ डेट 2009 से आगे बढ़ाकर 2012 कर दी जाए, तभी कच्ची बस्तियों को फ़ायदा मिल सकता है। भिलवाड़ा शहर की कच्ची बस्ती के संबंध में हमने मुख्यमंत्री के नाम दिया है। उसमें हम स्पष्ट कह रहे हैं कि जो प्रशासन शहरों के संग जो लगा हुआ है, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इसकी कट ऑफ डेट जो दी इन्होंने कट ऑफ डेट 15/8/2009, जबकि ये तो पहले ही दे चुके हैं। 2009 से पहले जो लोग कच्ची बस्ती में बसे थे उनको तो पट्टे पहले मिल चुके थे। सरकार कच्ची बस्ती के लोगों को भ्रमित कर रही है। सरकार की मंशा नहीं है, कांग्रेस सरकार की मंशा ही नहीं कि गरीब लोगों को पट्टे मिले। भटक रहे हैं लोग ना। अभी तक नगर परिषद में आवेदन आए हैं कि भी कच्ची बस्ती को पट्टे देंगे। तो आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि जो कट ऑफ डेट है जो 2009 है उसको 12 करो, क्योंकि 2003 में राशन कार्ड बने भिलवाड़ा शहर में, उसके बाद 2010 में बने। जब 2010 में राशन कार्ड बने तो वहाँ पर रहने वाले लोग जो कम से कम उनको 12-13 साल हो गए, तो उनके पास प्रूफ भी 2010 के बाद है। तो कट ऑफ डेट हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप 2012 करो। बाकी तो अगर ये आपका अभियान है प्रशासन शहरों के संग, इसमें लिख रखा है कि कच्ची बस्ती का नियमन करेंगे, ये गरीब जनता के साथ में धोखा है और ये जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ना यूआईटी की तरफ, कुछ कच्ची बस्ती यूआईटी की तरफ है, वहाँ पर तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। वहाँ पर तो सीधा कॉलोनाइजर के पट्टे बन रहे हैं। मैं विगत 2 दिनों से वहाँ पर हूँ। प्रशासन शहरों का संघ जो यूआईटी में चल रहा है, वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं। शहर में 326 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई जा रही सीवरेज लाइन आमजन के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कहीं सीवरेज चैम्बर सड़क से ऊंचे हैं तो कहीं सड़क धंसी हुई है। कई जगह सीवरेज लाइन बिछाने के बाद सड़क के ट्रेचिंग पोर्शन में ही मरम्मत की गई है, जिसकी क्वालिटी भी घटिया होने से क्षतिग्रस्त हो गई है। रोड रोलिंग भी नहीं की गई है, जिससे जगह जगह जमीन बैठने लगी है।
विगत 3 दिनों तक शहर में चले बारिश के दौर से शहर में कई जगह सीवर लाइन में वाहन धंस गए हैं। गत दिनों सुभाष नगर में यूआईटी के पीछे बच्चों से भरी प्राइवेट स्कूल की बस फंस गई थी। गनीमत रही कि पास के मकान के बाहर बने रैंप के सहारे बस टिक गई। शहर में अभी 300 किलोमीटर की दूरी में सीवरेज पाइपलाइन बिछ चुकी है। शहर की सीवरेज व्यवस्था महानगरों की तर्ज पर करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना को जिम्मेदारी वर्ष 2017 में सौंपी थी। सीवरेज का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवरेज परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण 7 जुलाई 2018 को किया था। इसके बाद शहर में सीवरेज कार्य प्रमुख कॉलोनियों, बाजारों, चौराहों, लिंक रोड, मुख्य मार्गों पर गति पकड़ी। हालांकि तय शर्तों के अनुसार परियोजना का कार्य 1095 दिनों में यानी 22 अगस्त 2020 तक पूर्ण करना था, लेकिन शहर में कोरोना संकट काल के कारण श्रमिकों के पलायन से काम अटक गया। ऐसे में अभी सीवरेज कार्य 70% ही पूर्ण हो सका है। शहर में जनवरी 2021 तक RUDIP 152 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। शहर में अभी कॉलोनियों की गलियों में 362.248 किलोमीटर की दूरी में से 300.64 किलोमीटर क्षेत्र में पाइपलाइन बिछ चुकी है। 43,610 घरों के सीवरेज से जुड़ने से शहर के 2,62,070 लोग लाभान्वित होंगे। शहर में कुल 410.3 किलोमीटर लंबाई में सीवर लाइन बिछाई जाएगी। शेष पाइपलाइन बिछाने का काम आगामी 6 माह में पूर्ण करने में सीवरेज परियोजना की टीमें जुटी हुई है। सीवरेज के निर्माण कार्य को लेकर शुरू से ही शहर के लोगों को शिकायतें रही हैं। घरों की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने, कई दिनों तक निर्माण कार्य अधूरा पड़ा रहने, चैम्बर के ढक्कनों की फिटिंग व्यवस्थित नहीं होने, सड़कों पर उचित डामरीकरण नहीं होने की शिकायतें अब आम हैं। सीवरेज प्लांट वर्ष 2044 के संभावित आबादी एवं नगर नियोजन की संभावित तस्वीर पर आधारित है। 30 MLD का STP सीवरेज प्लांट कुवाड़ा में बन रहा है। इसी प्रकार 48 MD के पंपिंग स्टेशन का कार्य भी RC व्यास नगर में कोटा रोड पर प्रगति पर है। दोनों ही प्लांट का अभी 85% तक ही निर्माण कार्य पूर्ण हो सका है। सीवरेज प्लांट के जरिए शहर की विभिन्न कॉलोनियों का मकानों, नालों से निकलने वाले गंदे पानी को भूमिगत पाइपलाइन के जरिए एकत्रित कर कुवाड़ा में स्थापित होने वाले ट्रीटमेंट प्लांट पर लगाया जाएगा। यहाँ पानी को ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए शुद्ध कर औद्योगिक इकाइयों के रूप में लाया जाएगा। पिछले 3 दिनों से शहर में जारी बरसात के कारण कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। वहां सीवरेज का घटिया निर्माण, शहर के बीच जमीन से ऊपर उठे सीवरेज के लिए चैम्बर पानी में नहीं दिखने के कारण हादसे हो रहे हैं। शहरवासी लगातार परियोजना में घटिया निर्माण और लापरवाही को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके कारण महत्वाकांक्षी योजना शहरवासियों की परेशानियां बढ़ा रही है। हाँ, ये सीवरेज का काम जो हुआ है, मेरा नाम केशव नानी है और ये जो सीवरेज का काम बहुत घटिया किस्म का हुआ है। खड्डे हो रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और हाल ही 2-3 दिन पहले भी एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे और किसी डॉक्टर की लड़की को भी बहुत चोट आई थी और जो भी गाड़ी निकलती है कोई पंचर हो तो बहुत खड्डे हो रहे हैं, घटिया काम हो रहा है और बहुत दिक्कत, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। कृपया इसको सही कराने का कष्ट करें। आपका नाम बताओ। केशव कुमार हेन्नानी, सिंधु नगर द्वारा। यहाँ पे देखो 3 से 4 इंच और जो रोड है वो नीचे बैठ गई है और आए दिन डेली यहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कल भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था और हम लोगों ने इसके लिए शिकायत करी है, बट इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इसको जल्द से जल्द आप ठीक कराएं ताकि सही रहेगा। सुरेश, जो सीवरेज लाइन बैठी है इसके अंदर क्वालिटी सही नहीं डाली गई है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी घोड़े और छोटे छोटे बच्चे भी गिरते हैं, जो कि बहुत गलत हो रहा है। इसको सही करने की व्यवस्था अगर आप करवा सकते हो प्रशासन से तो करवाइए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और यहाँ का जो यातायात भी बड़ा प्रभावित होता है और आए दिन जाम हो जाता है और बच्चे हैं वो तो बच्चे जवानी के रूप पर चलाते हैं गाड़ी, उनको स्पीड के चक्कर में उनके आए दिन एक्सीडेंट और बच्चों। ऐसा है कि हम किसी भी एक सड़क को जब खोदते हैं और सीवर लाइन डाल के कंप्लीट प्रोसेस करके बाहर निकलते हैं, इसमें 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। पहले हमारी सीवर लाइन डलती है, बाद में हम मेन होल का काम करते हैं और बाद में साइड के इंस्पेक्शन चैम्बर बनाते हैं। तो इस 15 से 20 दिन का जो पीरियड है इसमें लोगों को थोड़ी सी असुविधा रहती है, पर 20 दिन के अंदर अंदर हम इसको मोटरेबल कर देते हैं। कई जगह सर चैम्बर है, सड़क से ऊपर रहते हैं, उसका आसुगंध सब रहता है।
जो काम हमने 2 साल पहले किया है या 3 साल पहले किया है, हमारी लगभग गहराई वहाँ 20 फीट 22 फीट तक भी आ रही है। तो जो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है उसमें 2-4 इंच का सेटलमेंट होना स्वाभाविक है, काम का नेचर है ये। पर जैसे ही हमारे को इसकी शिकायत मिलती है हम उसको तुरंत टेकअप कर लेते हैं। और इसके अलावा भी हमारे इंजीनियर लगातार विजिलेंट है, साइटों पर घूमते रहते हैं और हम लगातार इस तरह की मेंटेनेंस का काम करते रहते हैं। बहुत से जो चैम्बर के जो सरिये हैं लोहे के मिले बाहर निकल जाती है, इस पर आप सब इसमें बहुत सारे कारण हैं कि कुछ तो क्या है कि अन्य एजेंसियां भी काम कर रही है, अन्य एजेंसियां भी हमारी लाइनों को नुकसान पहुंचा रही है। अभी गैस पाइपलाइन या फाइबर केबल वाले भी काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगह से शिकायत मिलती है कि जब वो खोद रहे हैं बेतरतीब, वो बिना प्लानिंग के खोदते हैं तो हमारी लाइनों को भी डैमेज कर देते हैं। तो हम उन लोगों से भी लगातार संपर्क में हैं और कोशिश ही कर रहे हैं कि जनता को कम से कम असुविधा हो। सर बहुत सी जगह शिकायत आती रहती है कि धूल और डस्ट उठती रहती है, पानी का छिड़काव समय पर नहीं होता है। लगभग 20 दिन में तो हम सड़क को वापस मोटरेबल करके डामर कर देते हैं। इस पीरियड में अगर कहीं से शिकायत मिलती है तो हम लोगों को कन्विंस भी करते हैं कि काम का नेचर ऐसा है, प्रोजेक्ट का नेचर ऐसा है और लोगों का पूरा सहयोग भी हमारे को मिलता है। फिर भी जहाँ से शिकायत मिलती है टैंकरों की व्यवस्था हमारे पास है और हम टैंकर से पानी का छिड़काव भी करते रहते हैं। अभी महीने भर से काम भी बंद है सर। दीपावली का त्यौहार था। दीपावली का त्यौहार बड़ा त्यौहार है। ज़्यादातर जो लेबर है वो गुजरात साइड की है, तो लेबर चूँकि वहाँ चली गई है इसलिए थोड़ा सा काम बाधित रहा है। अगले सप्ताह से वापस हम काम शुरू कर देंगे और पुराने फ्लो पे आ जाएंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। भाजपा करेड़ा के पूर्व मंडल अध्यक्ष, राजस्थान गुर्जर महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं समाज सेवी स्वर्गीय श्री नाथूराम जी गुर्जर की स्मृति में शिव पार्वती उद्यान का उद्घाटन एवं मूर्ति अनावरण श्री 1008 श्री सुरेश दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा के मुख्य आतिथ्य में एवं श्रीमान कालूलाल जी गुर्जर पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कृपया समय पर पधार कर कार्यक्रम को सफल बनावें। दिनांक 25 नवंबर 2021 गुरुवार, समय दोपहर 1 बजे, स्थान गोवर्धनपुरा, करेड़ा, भीलवाड़ा। निवेदक भोजराम गुर्जर, जगदीश गुर्जर, श्रीमती मांगीबाई गुर्जर, धर्मपत्नी, सरपंच गोवर्धनपुरा, सुखलाल गुर्जर, उप प्रधान करेड़ा, बिठूलाल गुर्जर। संपर्क सूत्र 9414112440। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर
25 से 30 तारीख समय प्रातः 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला मुख्यालय भिलवाड़ा के तत्वावधान में आयोजित राज्य पुरस्कार जांच एवं अभिशंसा शिविर का नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक के मुख्य आतिथ्य एवं क्षेत्रीय पार्षद उदयलाल साहू की अध्यक्षता में सांगनारी गेट स्काउट गाइड प्रशिक्षण केंद्र पर समापन हुआ। समापन समारोह में बोलते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि स्काउट गाइड संगठन वास्तव में निष्ठावान एवं अनुशासित नागरिक तैयार करता है। बालकों में बचपन से अनुशासनशीलता, वफादारी आदि चारित्रिक गुणों का विकास किया जाता है। सीओ स्काउट विनोद घारू ने अतिथियों का स्वागत किया, प्रशिक्षण स्थल पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए निवेदन किया। सीओ गाइड अनीता तिवारी के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर से अतिथियों का स्वागत किया गया। शिविर संचालक एवं मुख्य परीक्षक प्रेम शंकर जोशी ने बताया कि शिविर में 155 स्काउट, 60 गाइड की 23 प्रकार के विभिन्न विषयों की लिखित मौखिक जांच कर राज्य पुरस्कार प्रदान करने के लिए अभिशंसा की गई। अंतिम परिणाम राज्य मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। सह संचालक हेमेंद्र कुमार सोनी ने सभी का आभार जताया। समापन समारोह में सुरेश चंद्र शर्मा, जाकिर हुसैन, कृष्ण, संगीता व्यास, गीता उपाध्याय, स्काउट और गाइडर आदि उपस्थित थे। बर्लियास में बीती रात 8 बजे एक अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली तेज गति से आ रहे बैल के ऊपर चढ़ गया, जिससे बैल का पैर कुचल गया, जिसका उपचार करके कोटड़ी गौशाला में बैल को भिजवाया गया। ग्रामीणों की मदद से मौके पर उपस्थित सरपंच प्रकाश अंजुरेगर, शांतिलाल पहाड़िया सहित कई लोग उपस्थित थे। ग्रामीणों ने बर्लियास थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि अगर इसी तरह तेज गति से ट्रैक्टर ट्रॉली, इनके टैप का वॉल्यूम इतना फुल होता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर इसी तरह से ये निकलते रहेंगे तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मौके पर पुलिस थाने से जाब्ता मौके पर पहुंचा, घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अतिशीघ्र इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लायंस क्लब भिलवाड़ा प्रताप के अध्यक्ष लॉयन अजय अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 22 नवंबर को मुख्य अतिथि एवं पदस्थापनाधिकारी पूर्व प्रांतपाल MJF लॉयन संजय भंडारी के सानिध्य में नए क्लब लॉयंस क्लब शक्ति स्थापना की होटल ला अबॉर्ड राजेंद्र मार्ग में लॉयंस अध्यक्षा सोनाक्षी शर्मा को शपथ दिलाई। लॉयंस सविता विजयवर्गीय को सचिव एवं लायन राजेंद्र राठी को कोषाध्यक्ष के साथ अन्य नए सदस्यों को सेवा कार्यों की शपथ दिलाई गई। उसी के साथ सभी लॉयंस को लॉयंस पिन लगाई और बताया कि प्रांत में क्या कार्य हो रहे हैं, कैसे हर लॉयंस को सेवा क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। गेस्ट ऑफ ऑनर संभागीय अध्यक्ष लॉयंस CA पीरेश जैन थे। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि प्रांत के 5 प्राइम प्रोग्राम है, उसके बारे में उन्होंने बताया और कहा कि सभी लॉयंस को ये 5 प्राइम प्रोग्राम के अनुसार कार्य करना है एवं सभी सेवा गतिविधि को डिस्ट्रिक्ट ऐप, इंटरनेशनल ऐप पर अपलोड करना है। नए क्लब को लॉयंस क्लब भिलवाड़ा प्रताप ने स्पॉन्सर किया है। कार्यक्रम में प्रांतीय कार्यालय उदयपुर के कैबिनेट के DG न्यूज़लेटर संपादक लॉयन राजेंद्र सनाढ्य, लॉयंस क्लब के क्षेत्रीय अध्यक्ष SS गंभीर, क्षेत्रीय अध्यक्ष पवन पवार, लॉयन उषा अग्रवाल, लॉयन मंजू पोखरना, नवीन वागरेचा, लॉयन विनोद जैन थे। बी योर्स इंटरनेशनल चैरिटेबल फाउंडेशन एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के तत्वावधान में स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बी योर्स की अध्यक्षता में श्रीमती प्रेक्षा मेहता ने बताया कि संस्था द्वारा राजेंद्र मार्ग प्राथमिक विद्यालय में चिन्हित एवं जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कंपनी सचिव संस्था के अध्यक्ष सुमित कछारा ने बताया कि 1000 स्वेटर वितरण की श्रृंखला में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के स्वेटर वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमल दुग्गड़ थे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग के प्रिंसिपल श्यामलाल खटीक, प्रधानाध्यापिका कृष्णा कौशिक,
रमाकांत तिवारी ने बी योर्स इंटरनेशनल चैरिटेबल फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया और इसी तरह आगे सहयोग की अपेक्षा की। चैरिटेबल संस्थान के मंत्री विकास व्यास ने बताया कि इस कार्यक्रम में शंकर लाल रामपाल डाइकेम लिमिटेड भिलवाड़ा एवं कंपनी सचिव वीएस तपाड़िया का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन रहा है। कार्यक्रम में अदिति बापेल, इशिता शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।